Good morning, students. I am Neeta Sharma, your Hindi teacher from Layar Public School, बीकानेर। बेटा, आज हम कक्षा 7वीं हिंदी प्रथम उन्मेष की पाठ्य पुस्तिका का पाठ 3 प्लास्टिक युग का अध्ययन करेंगे। प्लास्टिक युग चैप्टर में हमें पता चल रहा है कि आज का जो समय है उसे कौन सा युग माना गया है, उसे प्लास्टिक का युग माना गया है। क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे ये रीजन है कि अभी का जो समय चल रहा है उसमें प्लास्टिक की चीजों की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोग हर चीजों में प्लास्टिक की चीजों का यूज में ले रहे हैं, परंतु उनकी वजह से क्या हो पा रहा है कि बहुत ज्यादा, हालांकि उससे कचरे का निस्तारण हो रहा है, यानी कचरा होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उससे प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है, पर कई कई सी चीजों में प्लास्टिक है वो नुकसानदायक भी होता है। तो प्लास्टिक के क्या क्या खतरे हो सकते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तथा साथ ही साथ कौन से वेस्ट मटेरियल से प्लास्टिक बनता है और वो कैसे हमारे लिए यूजेबल हो सकता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 3, प्लास्टिक युग। आइए आपको कुछ वर्ष पहले के समय में ले चलते हैं। हर घर में एक कोना होता था जहां कुछ थैले लटके रहते थे। कोई बाजार जाता था तो उस कोने से अपनी जरूरत के अनुसार थैला लेकर निकलता था। पहले के समय में ऐसा होता था कि कोई भी बाजार जा रहा था तो वो कपड़े से बने हुए थैले का उपयोग करता था। घर में कपड़े के बने हुए थैले थे वो हर समय उपलब्ध होते थे। लेकिन आज क्या समय चल गया है, कोई भी बाजार जाता है वो बिना बैग लिए घर से बाहर निकल जाता है, पर आज इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब थैले की कोई जरूरत नहीं है। सब सामान प्लास्टिक के थैलों में पैक कर दिया जाता है। खाने का सामान, घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, औषधियां, वस्त्र, पोशाकें, सब्जी, फल आदि, आप कुछ भी खरीदे प्लास्टिक के थैले आपको हर जगह मिलेंगे। ऐसा होता है कि खाने का सामान, चाहे वो घरेलू उपकरण यानी डेली यूज में हमारे घर में काम आने वाली चीजें हो, चाहे प्लास्टिक का सामान हो, चाहे कुछ और चीज हो, सब चीज हमें आजकल किससे मिल जाती है? हमें दुकानों पर इजीली प्राप्त हो जाती है। औषधियां, वस्त्र, पोशाकें, सब्जी, फल आदि कुछ भी हम चीज खरीदे तो हमें क्या है, थैले लेके जाने क्या है, आजकल बाजार में आवश्यकता नहीं रही है। क्यों? क्योंकि हमें क्या मिल जाती है, थैलियों का प्रयोग है वो आजकल ज्यादा होने लग गया है, जिसकी वजह से हमें थैलियां मिल जाती हैं। घर, बाहर, ऑफिस, सड़क, हर जगह हमें क्या नजर आता है? प्लास्टिक नजर आता है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति न होगी। अतिशयोक्ति यानी आवश्यकता से अधिक किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अतः हम किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहे हैं, हम कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं, हम एक रियल बात कर रहे हैं कि आज हम किस युग में जी रहे हैं? प्लास्टिक युग में जी रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है। यह बात समझने के लिए हमें एक पर्यावरण एक वैज्ञानिक या पर्यावरण कार्यकर्ता होना आवश्यक नहीं है। प्लास्टिक थैलियां सीवर के बहाव में बाधा पैदा कर देती हैं, यानी ये नालियों में इकट्ठी हो जाती है तो ये पानी के बहाव में भी बाधा पैदा करती है। कई जानवरों को इन थैलियों की वजह से जान से हाथ धोना पड़ता है। कई जानवर ऐसे हैं जो कि ये थैलियां हैं, जो प्लास्टिक की थैलियां हैं, इनको खा लेते हैं और खाने से क्या हो जाते हैं, वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखिए आप, कई जानवरों को इन थैलियों की वजह से जान से हाथ धोना बैठता है, जैसे कि समुद्री कछुआ इन थैलियों को जैली मछली समझकर, समुद्र का जो कछुआ होता है वो क्या करता है, इन थैलियों को क्या समझता है, ये सॉफ्ट होती है काफी, तो इनकी सॉफ्टनेस को देखते हुए वो इनको क्या समझ बैठता है? जैली मछली। क्योंकि वो समुद्र में रहता है तो मछली खाकर वो अपने आप पेट भरता है, तो वो इन थैलियों को क्या समझ बैठता है? जैली मछली समझ बैठता है और वो इनको खा जाता है। प्लास्टिक थैलियों में लिपटा हुआ खाना खाकर बहुत से जानवरों की खाने की नलियां बंद हो जाती है। प्लास्टिक में लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक में जो थैली के अंदर ही जो वेस्ट मटेरियल या जो भोजन होता है वो उसी में डाल के फेंक देते हैं, और वो फेंका हुआ भोजन कौन खा जाता है? जानवर खा जाते हैं। और खाने के साथ साथ वो क्या खा जाते हैं?
थैली भी खा जाते हैं, क्योंकि उनको इतना नॉलेज नहीं होता कि थैली नहीं खानी होती है, वो खाने के साथ साथ थैली भी खा जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी खाने की जो नली होती है वो बंद हो जाती है, और बंद होने की वजह से वो भोजन को अच्छे से खा नहीं पाते हैं और उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, यही उनकी मृत्यु का कारण बन जाता है। जिन रसायनों से ये थैलियां बनाई जाती हैं वे हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं, और इन्हीं में हम खाने पीने के पदार्थों को लपेटते हैं। इसके अलावा पेंट, इमल्शन तथा प्लास्टिक की चीजों में प्रयोग किए जाने वाले रसायन हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यदि प्लास्टिक इतना खतरनाक है तो हमारे जीवन में इतना जरूरी कैसे हो गया। अब क्या बात हम सुनने को मिल रहे हैं कि इसके अलावा, यानी सिर्फ खाने पीने की चीजों को लपेटने के अलावा भी जो पेंट होता है, जो कलर होता है, इमल्शन, पेंट और प्लास्टिक की चीजों में प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ यानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सभी प्लास्टिक की बोतलों में आती है। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, हमारे शरीर को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। लेकिन प्लास्टिक का प्रयोग इतना खतरनाक कैसे हो गया, इसके बारे में हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। प्लास्टिक पेट्रोलियम से बनता है। प्लास्टिक किससे बनता है, पेट्रोलियम से बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लास्टिक किससे बनता है, प्लास्टिक पेट्रोलियम से बनता है। ये आपके गूगल फॉर्म का क्वेश्चन बन सकता है कि प्लास्टिक किससे बनता है, प्लास्टिक पेट्रोलियम से बनता है। बहुत हल्का, अत्यंत मजबूत, आसानी से उठाए जा सकने वाले प्लास्टिक को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। अब आप एक कंपैरिजन करके देखिए कि एक प्लास्टिक की कुर्सी रखी है, प्लास्टिक की चेयर रखी है आपके सामने, और एक वुडन चेयर यानी लकड़ी की चेयर रखी है। आप दोनों में उठाओगे तो आपको हल्की कौन सी लगेगी, प्लास्टिक की चेयर आपको हल्की लगेगी। इट मीन्स प्लास्टिक है वो काफी हल्का होता है, मजबूत भी होता है। आजकल जो प्लास्टिक आने लग गया है वो अत्यंत मजबूत होता है, उसको आप कितना ही उठा के फेंक दो लेकिन वो टूटता नहीं है। तो ये अत्यंत मजबूत भी होता है, आसानी से हमें उसको उठाकर इधर से उधर भी रख सकते हैं, और आसानी से उठाए जा सकने वाले प्लास्टिक को हम किसी भी आकार में ढाल ढाल सकते हैं। सख्त होने के बावजूद लचीलापन भी होता है। हालांकि ये सख्त होता है, काफी कठोर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लचीलापन भी होता है, ये काफी लचीला भी होता है। नेक्स्ट देखिए आप, इसे हम चाहे तो पारदर्शी या अपारदर्शी दोनों ही बना सकते हैं। यानी प्लास्टिक है वो पारदर्शी भी होता है, मेमोरेबल भी होता है, और अपारदर्शी भी होता है। कई प्लास्टिक होते हैं जो पतले होते हैं, हालांकि वो मजबूत होते हैं लेकिन पतले होते हैं, उसमें आर पार देखा जा सकता है। जैसे आप ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स वगैरह को देख सकते हैं कि इनमें हम आर पार देख सकते हैं, बिजली इनमें से पास नहीं होती, प्लास्टिक सस्ता होता है, और पुनः प्रयोग में आने की वजह से थोड़े समय में ही आसानी से भारी मात्रा में पैदा किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि प्लास्टिक है वो सस्ता होता है। वुडन और ये सब चीजें, एल्युमिनियम, वुडन और ये सब क्या होता है, महंगा होता है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन जो प्लास्टिक होता है वो सस्ता होता है। प्लास्टिक बहुत टिकाऊ होता है। शुद्ध प्लास्टिक की खासियत है यह है कि सामान्य तापमान पर इस पर न तो कोई रसायन असर करता है, न ही घुलता और न ही सड़ता है। इन्हीं कारणों से प्लास्टिक का प्रयोग घर व दफ्तरों में प्रयोग आने वाली ढेर सारी वस्तुओं में किया जाता है। प्लास्टिक यदि समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो पर्यावरण के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। लकड़ी और कागज की जगह इन्हें प्रयोग कर हम जंगलों को बचाकर वैश्विक ताप वृद्धि को कम करने में मदद कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई है कि जैसे हम वुडन फर्नीचर, आजकल लोग प्लास्टिक को यूज में मतलब काफी लेने लगे, जैसे स्कूल वगैरह में हम देखते हैं प्लास्टिक के भी फर्नीचर लोग काम में लेने लगे हैं। तो जो वुडन होता है उसको हम ज्यादा से ज्यादा काम में लेंगे तो क्या है, जंगलों को काटा जाएगा, क्यों, लकड़ी कहाँ से मिलेगी, जंगलों से मिलेगी। तो जंगल ज्यादा से ज्यादा काटे जाएंगे, जिससे क्या ग्लोबल वार्मिंग होगी,
वैश्विक ताप वृद्धि, यानी जब धरती पर गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, बर्फ पिघलने लग जाती है और बहुत ज्यादा गर्मी हॉटनेस आ जाती है, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, धरती का तापमान है वो गड़बड़ हो जाता है। तो उसको हम कम करने में मदद कर सकते हैं, किससे, अगर हम प्लास्टिक का सही तरीके से यूज लें। टिन और स्टील की जगह प्लास्टिक के डिब्बों में जब सामान इधर से उधर भेजा जाता है तो हल्के होने की वजह से ईंधन के भी खर्च में कटौती होती है। अब देखिए टिन और स्टील, स्टील और टिन का अगर मतलब टिन यानी जो ये होते हैं ना बड़े बड़े बर्तन, 10-10 15-15 किलो के जो तेल के कैन आते हैं वो, और स्टील की जगह हम किन चीजों को यूज में ले सकते हैं, प्लास्टिक के डिब्बों को, क्योंकि प्लास्टिक के डिब्बे हल्के होते हैं और हल्के होने की वजह से उनमें वजन कम होता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये पोर्टेबल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम इनको आसानी से इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। इतने सब गुण होने के बावजूद भी प्लास्टिक के विरोध में विश्व भर में इतना शोर क्यों। अब ये बात मतलब लेखक ने प्रस्तुत की है कि अगर प्लास्टिक इतना यूजफुल है, इतना गुणी है, तो उसके विरोध में पूरे विश्व भर में इतना शोर क्यों मचा हुआ है। यह हमारी लापरवाही की वजह से है। सच तो यह है कि हमने प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग तो किया, मगर भारी मात्रा में उसका जो कचरा इकट्ठा हुआ, उससे छुटकारा पाने या पुनः प्रयोग करने के तरीकों के बारे में नहीं सोचा। और अब जब सोच रहे हैं, जब बात काबू से बाहर हो चुकी है। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि हाँ, ये बात सच है कि प्लास्टिक है उसमें अत्यंत गुण होते हैं, परंतु हमने इसका प्रयोग काफी लापरवाही से किया। हमने इसका भारी मात्रा में इसका यूज तो लिया, इसका प्रयोग तो किया, पर उसका जो कचरा था उस कचरे को हमने रिसाइकलिंग करने के लिए कोई भी तरीका यूज नहीं लिया। इसकी वजह से क्या हो गया, हमारी पृथ्वी पर प्रदूषण की समस्या ज्यादा बढ़ गई और प्लास्टिक को है वो बुरा माना जाने लग गया। उसका छुटकारा पाने या उसको पुनः प्रयोग करने के बारे में हमने नहीं सोचा। अब समय है वो काबू से बाहर हो चुकी है बात, पर फिर भी कुछ तो करना ही है। प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए बहुत से देशों की सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर तो पाबंदी लगा दी है। अब प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने के लिए कई से देशों ने क्या किया, प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए उन्होंने प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी लगा दी, और या फिर अगर कोई उनका प्रयोग करता है तो उस पर उन्होंने टैक्स लगा दिया। दिल्ली सरकार ने एक बिल के द्वारा प्लास्टिक के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही नए नए प्रयोग और इस बात की रिसर्च की जा रही है कि प्लास्टिक वेस्ट का सही प्रयोग किया जाए, यानी वेस्ट जो प्लास्टिक है, फेंका हुआ जो अनयूजेबल प्लास्टिक है, उसको इस तरीके से यूज में लिया जाए कि उससे न तो कचरा फैले और वो रिसाइकलिंग हो जाए। वैज्ञानिकों ने जो खोज की है उसके अनुसार बेकार प्लास्टिक को बिटुमेन के साथ मिलाकर सड़कों के निर्माण में प्रयोग कर सकते हैं। अभी आपके गूगल फॉर्म में ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्लास्टिक को किसके साथ मिलाकर सड़कों का निर्माण किया जा सकता है, तो याद रखिए बिटुमेन के साथ। इस तरह से बनी सड़कें अधिक मजबूत पाई गई हैं। ये माना जाता है कि अगर प्लास्टिक को गलाकर बिटुमेन के साथ मिला दिया जाता है और उससे जो सड़कें बनाई जाती है वो अत्यधिक मजबूत होती है। नागपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के, नागपुर का एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां के प्रोफेसर ने एक मशीन का निर्माण किया है जो प्लास्टिक थैलियों और अन्य प्रकार के से आए हुए प्लास्टिक में से ईंधन निचोड़ सकता है। अब नागपुर के एक जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां के प्रोफेसर ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया है जिसके माध्यम से जो प्लास्टिक की थैलियां और अन्य प्रकार का वेस्ट जो प्लास्टिक का कचरा होता है उससे क्या कर लेते हैं, वो ईंधन यूज में लेते हैं, ईंधन निचोड़ लेते हैं। ईंधन क्या होता है, जलाने के काम आने वाला। तो ऐसा जो मटेरियल है वो उसमें से निचोड़ते हैं जिससे कि हम किसी चीज को जलाने के यूज में ले सकते हैं। वैज्ञानिक ऐसा प्लास्टिक बनाने की चेष्टा यानी कोशिश या प्रयत्न में लगे हुए हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो, यानी कि बायोडिग्रेडेबल हो। यानी वैज्ञानिक लोग एक ऐसा प्लास्टिक बनाने के का प्रयोग कर रहे हैं जो किसी के लिए हानिकारक नहीं हो, बायोडिग्रेडेबल, यानी जो पर्यावरण होता है उसके लिए नुकसानदायक ना हो। कई देशों में इस प्रकार की थैलियों की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि अभी ऐसी थैली बनाना बहुत महंगा पड़ता है, फिर भी इन सब सोचों पर शोध चल रहा है और आशा है कि कुछ वर्षों में ऐसे प्लास्टिक
जो पर्यावरण को न बिगाड़े, लोकप्रिय हो जाएंगे। लोकप्रिय यानी लोगों में प्रिय हो जाएंगे। परंतु इसमें कोई शक नहीं कि इस दौरान हमें अपने पर्यावरण और स्वास्थ्य को प्लास्टिक से जोखिम से बचाने के लिए हर संभव उपाय करना होगा। अब ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ वर्षों में हमारा ऐसे प्लास्टिक का निर्माण किया जाएगा जो लोगों को काफी पसंद आएगा, साथ ही साथ पर्यावरण है वो भी हमारा सुरक्षित रहेगा। तो प्लास्टिक के जोखिम से बचाने के लिए हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा, उपाय अपनाने पड़ेंगे। वैज्ञानिक तो अपना काम कर रहे हैं, पर हमें क्या करना चाहिए? क्या हम चुपचाप यह प्लास्टिक कचरा फैलाते रहें? क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है कि इसे रोकें, बढ़ने न दें? आओ देखें कि हम इस दिशा में क्या योगदान दे सकते हैं। नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं। प्लास्टिक की थैली और उपकरणों का कम से कम प्रयोग करना। अब कुछ ऐसे सुझाव दिए गए हैं जिसके माध्यम से हम प्लास्टिक को है वो कम से कम यूज में ले। जैसे प्लास्टिक की थैली और उपकरणों का कम से कम प्रयोग करें। बाजार जाते समय अपना कपड़े का थैला ले जाएं तथा अन्य लोगों को भी यह सब करने के लिए प्रेरित करें। जूट या कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करें। ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करें जो प्लास्टिक से न बनी हो। घर में पीने के पानी को शीशे की बोतलों अथवा स्टील के बर्तन में भरकर रखें। इससे स्वास्थ्य की हानि भी नहीं होगी। पैक किए गए खाने के सामान के बजाय घर में तैयार खाना खाएं। पैक किया हुआ जो भोजन होता है, जो कई दिनों से पैकिंग होता है, उसके बजाय हम घर पे बना हुआ खाना खाएं। इसके अलावा जो हम फ्रिज में जो बोतलें रखते हैं वो प्लास्टिक की न होकर अगर स्टील या फिर शीशे की बनी हुई होगी तो वो ज्यादा फायदेमंद होगी। तो कुछ ऐसे तरीके हमें बताए गए, उपाय हमें बताए गए हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होंगे। सबसे अधिक आवश्यकता है अपनी आदतें बदलने की। हमारी आदत हो गई प्रयोग करो और फेंको, यह सोच हमें बदलनी होगी। प्लास्टिक की थैलियों को सड़क पर और नालियों में फेंकना बंद करें, उन्हें कूड़ेदान में डालें। हमें क्या सोच बदलनी होगी कि हाँ यूज में ले और चीजों को फेंको, ये सोच हमें हमारी बदलनी होगी। हमें प्लास्टिक की थैलियों को सड़क पर और नालियों में फेंकना बंद करना होगा। उन्हें कहाँ डालना होगा? उन्हें कूड़ेदान में डालना होगा, जिससे उन्हें रिसाइकल अर्थात दोबारा प्रयोग में लाया जा सके। जो लोग अशिक्षित तथा अज्ञानी हैं वे इस खतरे को नहीं समझते हैं, उनको माफ किया जा सकता है, पर उन्हें समझाना भी हमारा ही काम है। यानी हम जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो उन अनपढ़ व्यक्तियों को समझा सकते हैं कि ये चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हानिकारक हो सकती है। यदि हम जानते हुए भी सावधानी नहीं दिखा रहे हैं, अगर हमें इन सब चीजों का पता है फिर भी हम सावधानी नहीं दिखा रहे हैं, तो हम इसे संसार के प्रति सबसे बड़ा अपराध मानेंगे। तो आइए आज एक शपथ लेते हैं, प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें और उसका कचरा है वो उचित स्थान पर डालें। प्लास्टिक युग को सुधारने की शुरुआत करें। आज से ही हम किस युग की शुरुआत करें? प्लास्टिक युग को सुधारने की शुरुआत करें। तो बच्चों चैप्टर हमारा एंड हो गया है। नेक्स्ट अगले क्लास में हम इसका एनिमेटेड वीडियो देखने के साथ साथ में इसके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ को भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।